29 अक्टूबर 1965 और 1966 में भी। बात चल रही थी, तुम बच्चे वैश्यालय में क्या हो गए थे? अभी संगम में बाप आकर के हमको शिवालय का मालिक बनाते, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी शिव बाबा की मत जो नहीं समझते होंगे, उनको इतनी खुशी नहीं होगी। कितनी? जितने बाबा की श्रीमत समझने वालों को खुशी होती होगी। नहीं तो इसमें खुशी बहुत होती है। जिनको ये निश्चय होता है कि अभी हमारा 84 जन्म पूरा हुआ, अभी शिव बाबा से हम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। जिनको निश्चय नहीं होता है, उनको इतनी खुशी चढ़ने की नहीं है। क्योंकि गाया हुआ भी है ना, निश्चय बुद्धि विजयते संशय बुद्धि विनश्यते। गीता में आया है ना, किस बात पर निश्चय? अपने आप के ऊपर निश्चय। कि मैं एक आत्मा ज्योति बिंदु हूं। अपने बाप के ऊपर निश्चय। आत्मा का बाप वो भी ज्योति बिंदु शिव। सिर्फ अंतर ये है कि जो आत्माओं का बाप है, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है तो वो भी बिंदी, परंतु हम आत्माओं के अपने अपने शरीर होते हैं। क्योंकि शिव बाप तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है, तो शरीर धारण ही नहीं करता है। और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, तो भांति भांति के शरीर धारण करती हैं। तो वो बाप जो हमारी आत्माओं का बाप है, उसके प्रति निश्चय बुद्धि। कैसे निश्चय बुद्धि? मैं बिंदी, मेरा बाप बिंदी, इस बात पर पक्का निश्चय हो जाएगा
निश्चय ठहरेगा, ठहरेगा कैसे? कौन सी बिंदी आत्मा मेरा बाप? बिंदी 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 सब एक जैसी बिंदी। तो कैसे निश्चय धारण करेंगे कि कौन सी बिंदी आत्मा मेरा बाप? अरे निश्चय पक्का होगा, है? होगा, होगा, है? होगा निश्चय कि मैं बिंदी आत्मा और इतनी ढेर सारी बिंदी, उनमें कौन मेरा बाप? पक्का हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इनमें कौन मेरा बाप है? हाँ, जो शिव बाप कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, शरीर धारण नहीं करता, वो इस सृष्टि पर आकर के कोई मुकर्रर शरीर में प्रवेश करता है। तो जिस शरीर में प्रवेश करता है उसको पहचानना है या नहीं पहचानना है? अगर पहचानते हैं निश्चयात्मक बुद्धि से तो निश्चय बुद्धि विजयते। अगर सदा काल की निश्चय बुद्धि से नहीं पहचानते हैं, आज पहचानते हैं और कल कोई कहता अरे ये तो तुमने जाना ही नहीं, ये तो बड़ा भ्रष्ट आदमी है, और बात पर विश्वास कर लिया, तो निश्चय टूटेगा या बैठेगा? है? निश्चय तो उखड़ जाएगा। तो निश्चय बुद्धि विजयते होंगे या विनश्यते हो जाएंगे? है? विनश्यते हो जाएंगे। तो एक तो अपनी आत्मा के ऊपर निश्चय, दूसरा अपनी आत्मा के बाप के ऊपर निश्चय। कि कौन से साकार तन में इस सृष्टि में बाप आया हुआ है? सर्वव्यापी तो नहीं है, एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? एक व्यापी है, तो उस एक को पहचानना पड़े। पक्का पक्का पहचान लिया तो निश्चय बुद्धि विजयती। तो निश्चय जब होता है कि बाप मिला है, तो ये पता है, पक्का हो गया कि वो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। क्यों? कैसे? वो आत्मा का बाप सदैव स्वस्थिति में रहने के कारण उसका कोई पाप और पुण्य बनता है? नहीं बनता है। जो सदैव स्वस्थिति में स्थित है वो ही स्वर्ग बनाता है। और तो कोई आत्मा नहीं है जो सदैव स्वस्थिति में स्थिर हो। चाहे ब्रह्मा हो, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाला, चाहे इब्राहिम हो, इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाला, क्राइस्ट हो, 250-300 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पिता, धर्म पिता कहा जाता है, वो भी सदैव स्वस्थिति में स्थित नहीं रहता।
तो देखो एक ही आत्मा है और एक ही वो मुकर्रर शरीरधारी है जिसके द्वारा वो शिव परमपिता परमात्मा स्वस्थिति में सदैव रहने के कारण स्वर्ग की रचना करता है और स्वर्ग का हमको मालिक बनाता है। और इस समय में, किस समय में, इस संगम युग के समय में, जो संगम युग को नहीं पहचानते हैं, अर्थात जो नरकवासी हैं, उनका क्या हाल होगा? जो नहीं पहचानते हैं उनका क्या हाल होगा? है सब खलास हो जावे। जो पहचानते हैं वो ही बचेंगे। कितने बचेंगे? है 4.5 लाख बचेंगे। देखो 500-700 करोड़ की दुनिया में इतने थोड़े बचेंगे। बचेंगे का मतलब क्या है? बचेंगे का मतलब यह है कि शरीर के साथ उनकी आत्मा इस नरक में, भंबोर में आग लगने के बावजूद भी बचेगी या नहीं बचेगी? बचेगी। बाकी सब खत्म हो जाएगा। अब देखो नरकवासी कितने हैं इस दुनिया में? नरकवासी कितने हुए हैं? अरे 4.5 लाख हैं नरकवासी। वो नरकवासी है हमेशा। अरे 500 750 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं वो अभी कहाँ के वासी हैं? सब नरकवासी हैं, करोड़ों हैं। 10 बरस के अंदर दुनिया में ये जो सब इतने करोड़ों मनुष्य हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। कौन से साल की वाणी है? 1965-66 की वाणी है। जब बताया कि जो निश्चय बुद्धि रहेंगे अंत तक, बाप को एक बार पहचानने की बात, अभी क्या हाल है? अभी सदाकाल निश्चय में रहते हैं या कोई उल्ट पलट बोलता है तो निश्चय उखड़ जाता है? क्या होता है? निश्चय उखड़ता है या नहीं उखड़ता है? उखड़ जाता है। तो अभी की बात नहीं है, ये तब की बात है जो अव्यक्त वाणी में बोला कि जो देखे इन आंखों से और जो सुने इन कानों से 2 शब्द भी उसके मुख से, दिल से ये निकले कि मेरा बेहद का बाप भगवान इस सृष्टि पर आ गया,
सदा काल के लिए पक्का हो जाए, संशय की बात ही न रहे, तो कहेंगे कि अमरनाथ बाप आ गया और हम अमरनाथ बाप के अमर देवता बच्चे बनने वाले, बाकी सब 10 वर्ष के अंदर खलास हो जाएंगे। तो क्या 1976 में इस मुरली की तारीख के अनुसार 10 वर्ष जब पूरे हुए तो क्या सब खलास हो गए हैं? एक की बात है, ये कैसे? एक की बात है, माना एक कौन? ब्रह्मा के लिए तो कहते हैं कि ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु जब पूरी होती है तो ब्रह्मा खलास हो जाता है। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला नरकवासी हुआ या स्वर्गवासी हुआ? तो नरकवासी ब्रह्मा खलास हो जाता है। ब्रह्मा के लिए तो गायन है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची और नरकवासी ब्रह्मा 100 साल में खत्म हो गया। तो जब 100 साल में खत्म हो गया तो वो आत्मा कहीं तो रहेगी, कहाँ है? कहाँ? अरे उसका नरक की दुनिया खत्म हो गई तो कहाँ जाएगी? है? नरक के बाद क्या आता है? सूक्ष्म वतन आता है? शांति धाम आता है। जो ब्रह्मा खत्म हो जाता है नरक में 100 साल के बाद, तो 100 साल के बाद वो सीधा स्वर्ग में जाएगा या नहीं जाएगा? अगर चलो सूक्ष्म वतन में भी जाएगा तो सूक्ष्म वतन में पवित्र देवताएं होते हैं या अपवित्र होते हैं? या चलो परम धाम जाएगा तो भी परम धाम में आत्माएं पवित्र होती हैं या अपवित्र होती हैं? पवित्र होती हैं। तो ब्रह्मा नरक की दुनिया से खलास होकर के कहाँ जाता है? पवित्र दुनिया में जाता है। ब्रह्मा की ही बात कही। और ब्रह्मा ने कब शरीर छोड़ा है? 69 में 18 जनवरी को शरीर छोड़ा। तो क्या वो पवित्र दुनिया में गया? गया कि नहीं गया है? अरे जोर से बोलो ना। अरे नहीं गया? गया? गया कि नहीं गया? नहीं गया। कहाँ गया? अरे वो शरीर छोड़ दिया ना साकार, तो सूक्ष्म वतनवासी हुआ ना। सूक्ष्म वतन में गया तो क्या इस लोक में नहीं आया? आता नहीं? आता है, फिर जाता है, फिर आता है। माना अभी भी नरकवासी है या नहीं है? है? अभी भी नरकवासी है। तो उस ब्रह्मा के लिए ये बात लागू नहीं होती है कि 10 वर्ष के बाद
कि जो करोड़ों मनुष्य हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, एक ब्रह्मा बचेगा। तो फिर किस ब्रह्मा की बात है? हाँ, शिव बाप कहते हैं मैं जिस तन में भी आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो पहले पहले किस तन में आया? ब्रह्मा के तन में तो साबित तब होता है जब आकर के मुरली चलाते हैं, और मुरली 1947 से निकली। उससे पहले दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से मुरली नहीं चलती थी। तो पहले पहले किस में प्रवेश किया? अरे भगवान बाप आवेंगे तो ज्ञान का बीज डालेंगे या नहीं डालेंगे? तो ज्ञान का बीज किसके द्वारा डाला है? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। प्रजा है ही 500-700 करोड़। वो बीज रूप बाप या राम बाप कहो, वो सबका बाप है। उस मनुष्य सृष्टि के बाप में शिव आकर के ज्ञान का बीज डालते हैं, और जो ज्ञान का बीज डाला उन बीजों में मुख्य बीज क्या था? अरे हैं? अरे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे, उन साक्षात्कारों का किसी ने अर्थ नहीं बताया। तीर्थों में घूमते रहे, पंडितों विद्वानों में गुरुओं के पास घूमते रहे, कोई ने नहीं दिया। आखिर अपनी दुकान में पहुंचे जहां उन्हें अपने जीवन का ये निश्चय हुआ था कि दुनिया का ये आदमी सच्चा है जो मेरा भागीदार है। ब्रह्मा बाबा के मुकाबले वो हीरों का ज्यादा पारखी था। तो बाबा ने उससे पूछा, उसी समय शिव बाप ने उनमें प्रवेश कर लिया और प्रवेश करके उनके साक्षात्कारों का सटीक अर्थ बता दिया। वो जो ज्ञान का बीज ब्रह्मा में पड़ा, जैसे कोई बाप होता है, माता कहो, धरणी कहो, अब ब्रह्मा तो बड़े थे बड़ी धरणी, तो माता में बीज डालता है तो क्या बीज तुरंत बड़ा रूप धारण कर लेता है? तुरंत है? टाइम लगता है ना। तो 10 वर्ष का टाइम लगा। 10 वर्ष के बाद वो ब्रह्मा के मुख से वाणी निकल पड़ी। उस वाणी में ही बाबा ने पूछा, ब्रह्मा का बाप कौन? जब पूछा है तो जवाब भी आना चाहिए। कौन है? वो ही प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जो है उसकी आयु क्या 76 में 100 साल पूरी हुई? हुई? नहीं हुई? कितनी पूरी हुई? 89-90 साल, क्योंकि 47 में सन 60 में 60 वर्ष की आयु में प्रवेश किया शिव ने दादा लेखराज ब्रह्मा में। बोला है ना,
पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? कब पता चलता है? जब ज्ञान की वाणी सुनाते हैं तो पता चलता है कि ऐसी सच्ची सच्ची बातें तो दुनिया में आज तक कोई ने नहीं सुनाई। तो पक्का पता चलता है कि इनमें बाप भगवान है। तो दादा लेकर आज ब्रह्मा के अंदर भी जो भी मुरलियां चलाई गई वो मुरलियां सच्ची हैं, इस बात का क्या प्रूफ? देखो, दुनिया में भी जो सच्चा आदमी होगा वो एक बात बोलेगा और सदैव ही एक बात बोलेगा कि बार बार बात पलटेगा। एक बार बोलेगा, झूठा होगा, आज एक बात बोलेगा, कल बात को पलट जाएगा, दूसरी बात बोलेगा, फिर तीसरी बात, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। जैसे शास्त्रों में हुआ। शास्त्र किसने लिखे? मनुष्य ने लिखे। जो मनुष्य होते हैं वो मनुष्य कहे ही तब जाते हैं जब उनका मन चलायमान रहता है। रहता है कि नहीं? कि एकाग्र होता है? चलायमान होता है। तो मनुष्यों का जिनका मन चलायमान है विकारों के कारण, वो मनुष्य तो सच्चे नहीं हो सकते। क्या? सत्य जो है पवित्र होगा या अपवित्र होगा? है? सत्य तो सदैव पवित्र है। सत्य एक ही है और एक ही गॉड फादर कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ। तो जो पवित्र बात सुनाता है, सच्ची बात सुनाता है, और वो बात हर तरीके से सच्ची साबित होती है। ब्रह्मा के अंदर भी अगर सुनाता है तो उस सुनाई हुई बात को ब्रह्मा की आत्मा भी जब गुलजार दादी में वाणी चलाती है तो गुलजार दादी की वाणी का एक भी वाक्य मुरली के वाक्यों को काटने वाला होता है? होता है? नहीं होता है। इससे साबित हुआ कि भगवान जिस माता को गीता माता के रूप में संसार में प्रसिद्ध करता है वो गीता माता भी सच्ची ही होगी या झूठी होगी? कहते भी हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो वेदवाणी पत्थर की लकीर होनी चाहिए या झूठी होनी चाहिए? सच्ची होनी चाहिए। वेदवाणी का पहला पहला शास्त्र कौन सा है? जरूर जो पहला पहला शास्त्र होगा वो सत्व प्रधान होगा या रजोतमो होगा? कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। वो भगवद गीता का एक एक वाक्य, एक एक श्लोक, एक एक शब्द सच्चा है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म वाक्य। ब्रह्म वाक्य पत्थर की लकीरें हैं, उन्हें कोई काट नहीं सकता। तो देखो ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्मा भी सच्चा हुआ है या झूठा हुआ है? हैं? सच्चा हुआ।
ब्रह्मा के मुख से जो भी महावाक्य निकले, उन महावाक्यों को ब्रह्मा की सोल ने समझा। जब उसने खुद ही नहीं समझा तो वो सच्चा कैसे हो गया? है? सच्चा हुआ? नहीं सच्चा हुआ। तो 76 में सत्य रहेगा या झूठा रहेगा? कौन रहेगा? कौन रहना चाहिए? गीता में तो लिखा ना सत्य विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य, माना सत्य का कभी नाश नहीं होता। जैसे आत्मा सत्य है तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, माने असत्य है। तो देखो, दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल सत्य नहीं है। उन्होंने तो 18 जनवरी 1969 को ही शरीर छोड़ दिया। तो सदाकाल इस सृष्टि पर रहती है? हैं? नहीं रहती है। तो सच्चा साबित हुआ या झूठा साबित हुआ? ये तो झूठा हुआ। सच्चा होगा तो सृष्टि में 5000 वर्ष के ड्रामा में आदि से लेकर के अंत तक रहना चाहिए। वो कभी मरता नहीं है। तो बताओ, त्रिमूर्ति में कौन सा देवता है जिसके लिए भक्ति मार्ग में गायन है, शास्त्रों में गायन है, वो कभी मरता नहीं है, उसका कभी जन्म भी नहीं होता है? कौन है? शंकर है। मना जिसको दूसरे धर्म के लोग आदम कहते हैं, क्रिश्चियंस एडम कहते हैं, जैनी लोग आदिदेव कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, पुराने ते पुराने पुरुष तुम हो। तो वो ही आत्मा है जो सारे मनुष्य सृष्टि का बीज है और अविनाशी बीज है। उस बीज की आयु कितनी है? हैं? उस बीज की आयु कितनी हुई? पूरे हैं? पूरे 5000 वर्ष। अच्छा, 5000 वर्ष से पहले वो था या नहीं था? उस समय भी था। तो देखो, वो ही एक आत्मा है जो सन 36 में इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के शुरू होते ही मौजूद थी और 76 में भी मौजूद रहती है, क्योंकि 36 में वानप्रस्थ अवस्था 60 साल। तो पहला ब्रह्मा हुआ ना, उससे 100 साल कब पूरे होंगे? 36 में 60 साल, तो 100 साल 76 में। यानी वो ही आत्मा दूसरा जन्म लेकर के 76 में आकर वो पहला ब्राह्मण बनती है। क्या? पहला ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण जो सृष्टि का आदि है, ब्राह्मणों की दुनिया में फिर कितने बचते हैं? अरे ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमार कुमारी तो ढेर थे 76 में। तो बचे कितने हैं? 4 बचे।
4.5 लाख बच गए। 76 शुरू हुआ और 4.5 लाख आ गए एडवांस में, है आ गए। अरे पहले 1 से शुरुआत होगी कि इकट्ठे आ जाएंगे? 1 से शुरुआत होगी। माने एक आत्मा को ये निश्चय बैठ गया कि मेरा पार्ट क्या है और मुझ आत्मा के बाप का पार्ट क्या है। 76 से पहले और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता नहीं चला कि इस मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि का पहला बीज कौन है। पता चला था? नहीं पता चला। तो वो ही सत्य है। जो सत्य है वो कभी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। क्या? सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो क्या शंकर पाठधारी को शिव बाबा कहें? है शंकर पाठधारी में जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है वो शिव नेत्र है, और बाकी सारा शरीर विनाशी हुआ अविनाशी हुआ है। क्या कहेंगे? हैं? विनाशी हुआ। अभी तो कहा वो 5000 वर्ष में उसका कभी खात्मा होता ही नहीं। सृष्टि का पूरा विनाश होगा तो कहते हैं 4.5 लाख बचेंगे, 4.5 लाख रुद्र बचेंगे। तो जो रुद्रगण हैं उनका कोई मुखिया बाप नहीं होगा, वो नहीं बचेगा। है? है? वो तो पहले है। तो कब कहें कि उस आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया? आत्मा के ऊपर निश्चय बुद्धि हो तभी तो आत्मा के बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि होगा। आत्मा को ये निश्चय हो कि मैं मोटा ताजा हाथी हूं, तो हाथी का बाप कैसा होगा? हाथी जैसा होगा। अभी सन 76 में एक आत्मा को ये निश्चय बैठता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और कौन सी आत्मा हूं? आत्माएं तो ढेर है, 500-700 करोड़ है या नहीं? तो मैं उनमें कौन सी आत्मा हूं? ये निश्चय बुद्धि कब बना है? 76 में बना। तो जो निश्चय बुद्धि बना वो विजय थे। जब विजय होती है ना युद्ध में तो मारे जाते हैं, जो जीत जाते हैं वो जिंदा रहते हैं। क्या यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ था? क्या सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी। सन 76 में ही ऐसे ही, ये बेहद की बात, एक आत्मा निश्चय बुद्धि, अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर निश्चय बुद्धि, और अपने बाप परमपिता परमात्मा शिव के ऊपर निश्चय बुद्धि कि वो कौन से मुकर्रर रथ में आता है। पहले निश्चय बुद्धि कौन बने?
इकट्ठे 8 बनेंगे क्या? नहीं, पहले तो एक निश्चय बुद्धि बने। तो इसलिए बोला 10 वर्ष के अंदर ये जो दुनिया है ब्राह्मणों की, उसमें ये सब इतने जो हैं मनुष्य मात्र, वो सभी खत्म हो जाएंगे। अनिश्चय बुद्धि है, विनश्यते हुए या विजयी हुए, सब विनश्यते हो गए। कैसे? अरे बाप का पता है, अता पता है, नाम रूप याद है, कर्तव्य याद है, तो कहेंगे बाप को जानता है। नहीं तो जानता ही नहीं। जब बाप को जानता है नहीं तो बाप है, ऐसे कहेंगे। आज भी ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने को क्या टाइटल देते हैं? बाप का नाम लेते हैं, सिर्फ अम्मा का नाम लेते हैं, अम्मा का नाम। उनसे 20 बार पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो बताएंगे? नहीं बताएंगे। इसे साबित क्या हुआ? उनको अपने बाप का निश्चय है ही नहीं। जिसको निश्चय होगा, निश्चय कौन बैठाता है? हैं? अरे बच्चे को निश्चय कौन बैठाता है? हैं? बाप बैठाता है। अरे दुनिया में जो बच्चे होते हैं उनको निश्चय कौन बैठाता है, कौन बताता है ये तुम्हारा बाप है? बाप बताता है, माँ बताती है। तो यहां भी ऐसे ही है। ब्रह्मा की सोल ने मां का पार्ट नहीं बजाया। सहनशीलता वाली माता कही जाती है, तो उसके अंदर किसने वो पार्ट बजाया है? जगदम्बा ने पार्ट बजाया है, शिव बाप ने पार्ट बजाया। शिव बाप के लिए कहा जाता है, एक आत्मा के लिए कहा जाता है, तुमेव माता च पिता त्वमेव। तुम माने तू, माने एक, वही एक आत्मा हमारा बाप दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा वो माँ, और वही एक आत्मा राम बाप के द्वारा हमारा बाप। तो देखो 10 साल पहले बाबा ने मुरली में घोषणा कर दी थी, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 की मुरली है। 66 की मुरली 66 में बोल रही है कि आज से 10 वर्ष कम, तो उल्टा चक्कर पूरा घुमा दो 5000 साल का, 10 वर्ष पहले रुक जाओ, तो कौन सा सन आएगा? अरे ये 1966 है, उल्टा चले 2500 वर्ष पूरे हुए और आगे बढ़े और 10 वर्ष पहले रुक गए, तो कौन सा सन आएगा? 76 आएगा। तो 76 में बाबा की मुरली के अनुसार लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं को ये निश्चय हो जाता है कि हमें ही लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, और कोई इस दुनिया में लक्ष्मी नारायण का पद पाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए बताया वो नारायण वाली जो आत्मा है, लक्ष्मी वाली जो आत्मा है, उसको ये निश्चय हो जाता है कि मैं लक्ष्मी बनने वाली हूं, मैं नारायण बनने वाला हूं। अपनी आत्मा के ऊपर निश्चय हुआ, अपने बाप के ऊपर निश्चय हुआ,
तो निश्चय बुद्धि कहेंगे या अनिश्चय बुद्धि कहेंगे? क्या कहेंगे? निश्चय बुद्धि हुए। उसके अलावा इन ब्राह्मणों की दुनिया में या बाहर की दुनिया में भी 500 करोड़ 700 करोड़ की दुनिया में कोई निश्चय बुद्धि नहीं है कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हमारा मुख्य पार्ट क्या है। कोई क्षेत्र में था? कोई नहीं था। इसलिए बाबा ने कहा 10 वर्ष के अंदर दुनिया में ये सब इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं, 500-700 करोड़, या ब्राह्मणों की दुनिया में इतने मनुष्य हैं, वे सभी खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाने का मतलब क्या हुआ? बेहद में खत्म हो जाएंगे या हद में? हद में खत्म होना माने शरीर छोड़ना, और बेहद में खत्म होना माने है अनिश्चय बुद्धि। किस बात पर अनिश्चय बुद्धि है? बाप को पहचाना, जाना, संसार के सामने बोला मैंने भगवान बाप को पहचान लिया, तो निश्चय बुद्धि। और कल कहने लगे अरे हम तो मुगालते में आ गए थे। ये सच्ची बात नहीं है। और विपरीत बुद्धि हो जाए, ग्लानि करने लग पड़े, तो निश्चय बुद्धि या अनिश्चय बुद्धि? अनिश्चय बुद्धि हो गया। माने बाप मर गया, बच्चा भी मर गया। बच्चा मर गया तो आत्मा का पार्ट जो पहचाना था वो खत्म हुआ या रहेगा? खत्म हो गया। बच्चा भी मर गया, बाप भी मर गया, मृत्यु लोक हो गया। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, मुरली भी ये बात बोलती है क्या, कि ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। तो कौन सा ब्रह्मा? 76 में प्रजापिता ब्रह्मा, सन 36 में 60 साल, 76 में 100 साल पूरे हुए, और वो आत्मा मन बुद्धि के आधार पर अटल निश्चय बुद्धि हो जाती है कि मुझे इस सृष्टि में 5000 वर्ष पूरा रहना ही रहना है। क्या? औरों के जन्म कम हो सकते हैं, बरस कम हो सकते हैं, षष्ठी रूपी रंगमंच पर दिन कम हो सकते हैं, लेकिन मेरे जन्म पूरे 84 होंगे, और उसमें से एक दिन, एक बरस या एक घंटा भी, सेकंड भी कम नहीं हो सकता। तो अटल निश्चय बुद्धि हो गया। तो बताया जो सब मनुष्य खत्म होने हैं 76 में, वो होना जरूर है। कौन से सन की वाणी में बोला है? 66 में। बाबा इतना कंफर्म हो कि मुरली में बोल रहे हैं। क्या होना जरूर है? सब खत्म हो जाएंगे, और तुम हैं, तुम बचे रहेंगे। क्योंकि भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो बहुत थोड़े थे या ज्यादा थे? हैं? थोड़े थे। अर्थात सत्ययुग में बहुत थोड़े थे, और अभी कलयुग के अंत में बहुत होते हैं। कलयुग में देखो, वहां सामने चक्र में देखेंगे तो अभी कलयुग है तो 500 करोड़ मनुष्य हैं। 500 करोड़ मनुष्य हैं। 700 करोड़ क्यों नहीं कहा है? मुरली में तो कई जगह बोला है 700 करोड़ भी होते हैं। है? नहीं, 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं
मनन चिंतन मंथन वाले मनुष्य हैं, मननात् मनुष्य है। किसी बात पर सोच विचार करे तो मनुष्य। और जानवर सोच विचार करते हैं? नहीं करते। तो 500 करोड़ मनुष्य मनुष्य हैं, और बाकी जो आत्माएं परमधाम से उतरती हैं वो वास्तव में मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्माएं नहीं है। अब मनन चिंतन मंथन ही नहीं करेंगी भगवान की वाणी का, तो फिर वो बाप को पूरा पहचानेंगी? नहीं पहचानती। किसको नहीं पहचानती? जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसको नहीं पहचानती, तो बुद्धिमान बनेंगी या बुद्धिहीन जानवर बनेंगी? कीड़े मकोड़े बनेंगी। कीड़े मकोड़े जैसे कहने के लिए हैं 2 हाथ पांव वाले मनुष्य, लेकिन दिमाग से जड़त्वमयी बुद्धि। तो 500 करोड़ मनुष्य हैं अभी। जब सतयुग है तो बहुत थोड़े हैं। ये तो समझना चाहिए ना कि अभी बरोबर सबका मौत है। माना अभी माने कभी की बात बता रहे हैं बाबा। 66 में कब की बात बताई कि अभी सबका मौत है। अरे अभी माने कब? 10 साल के बाद 76 में तो सबका मौत हुआ है। अरे हैं? हाँ, वो बीके वाले तो आज भी अपने बाप को नहीं जानते। और 76 में हम बच्चे भी नहीं थे। कोई हो तो हाथ उठाओ। कोई था? कोई नहीं था। तो वास्तव में ब्रह्मा के 4 पुत्र ही गाए जाते हैं पहलौटी के। वो 4 बीज रूप आत्माएं ऐसी थी ब्रह्मा की पहली पहली पैदाइश, जो 4 मुख्य धर्मों के बीज थे। देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बीज। तो बताया वो भी एक साथ पैदा होते हैं, कुत्ते कुतरियों की तरह, सुअरियों की तरह, या नंबरवार पैदा हुए होंगे? वो भी नंबरवार पैदा होते हैं। तो बाकी सबका मौत है। और जबकि मौत है, विनाश होने का है, क्या? तब बाप आते हैं। माना 36 में बाप आए या नहीं आए? अरे जब बीज बोया जाता है तो कहेंगे कि बच्चा आया? कहते हैं नहीं। बीज जो है वो पिंड बनता है हाथ पांव वाला, फिर उसके बाद उसमें सोल आत्मा प्रवेश करती है। तो दादा लेखराज में ये आत्मा ने प्रवेश कर लिया कि मैं ब्रह्मा की आत्मा हूं। और पहले नाम क्या था? ओम मंडली। जब ब्रह्मा को अंदर ज्ञान आया कि मैं आत्मा ब्रह्मा हूं, तो उन्होंने संस्था का नाम क्या रख दिया है? ओम मंडली से बदल कर क्या नाम हो गया है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। हुआ कि नहीं? उन्होंने अपने को ब्रह्मा माना और संस्था का नाम
ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रख दिया। तो इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा नामधारी हुआ तो जरूर कोई उसमें आया कि नहीं आया है। ब्रह्मा नाम पड़ता ही कब है? जब भगवान बाप प्रवेश करते हैं तो नाम देते हैं ब्रह्मा। यज्ञ के आदि में 36 में कोई का नाम ब्रह्मा प्रसिद्ध हुआ था? प्रजापिता ब्रह्मा प्रसिद्ध हुआ था? नहीं। सन 47 से ये पक्का हो गया दादा लेखराज को कि मैं ब्रह्मा की आत्मा हूं। माने आत्मा ने प्रवेश कर लिया। आत्मा प्रवेश करती है तो पहले पहले किसको पता चलता है? माँ को पता चलता है। यहाँ पेट में कुछ खलल बलल हो रही है, पहले तो नहीं होती थी, पहले जड़ पिंड था, अभी आत्मा ने प्रवेश कर लिया। तो देखो उस समय प्रवेश हुआ और वो ब्रह्मा वाली आत्मा शरीर कब छोड़ा है? 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ दिया। तो क्या दादा लेखराज ब्रह्मा उस समय 100 साल के हो गए थे? 47 में 60 साल, उसमें 40 साल और जोड़ो तो कब हुए है? अरे ठीक ठीक है, गणित लगाओ। है 61 87। क्या प्रूफ कि 87 में दादा लेखराज ब्रह्मा 100 साल के हो गए? प्रूफ है। अव्यक्तवाणी 1 साल पूरी नहीं चली गुलजार दादी के द्वारा। इससे साबित होता है कि दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा नई सृष्टि में गई, जो दिखाते हैं शास्त्रों में कि कृष्ण पीपल के पत्ते पर गर्भ महल के अंदर बड़े आराम से बैठा बैठा आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूस रहा है। वो चित्र किसी ने देखा भक्ति मार्ग का है? पीपल के पत्ते के अंदर जो पत्ता सागर में पड़ा हुआ था, उसमें गर्भ महल में कृष्ण बच्चे की आत्मा अपना अंगूठा, आत्मा को अंगूष्ठाकार कहते हैं, शालिग्राम अंगूष्ठाकार दिखाते हैं ना, तो अपना अंगूठा चूसता हुआ आराम से पड़ा है। अब बताओ ऐसा हो सकता है क्या? कैसा? कि पीपल का पत्ता और सागर में पड़ा हुआ हो और उस पे कोई बच्चा लेटा हुआ हो, आराम से आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए, ऐसे हो सकता है? लेकिन कोई विद्वान पंडित आचार्य की ऐसी बुद्धि गई नहीं। ये तो वेद की बात है, कवियों की भाषा में, कवियों की चित्रकारी है दिमाग में, कि जब सारा संसार सागर ये विषय सागर बन जाता है, उस विषय सागर में एक आत्मा है, जीवित दिखाई गई है, कृष्ण वाली आत्मा। कैसे जीवित दिखाई गई है? पीपल के पत्ते के ऊपर। अब आपने जाना होगा कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसको ब्रह्मदेव कहा जाता है।
भक्ति मार्ग में। और उसका पत्ता ऐसा होता है कि थोड़ी सी भी हवा चलेगी, माया का थोड़ा सा भी झोंका आएगा तो जोर से हिलेगा। तो वो कौन सी आत्मा हो सकती है? जिस पत्ते में वो कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश कर जाती है, दादा वो तो आत्मा है प्रवेश करने वाली पीपल के पत्ते में। वो हाँ, वो जगदम्बा ही एक ऐसी आत्मा है जो माया का थोड़ा सा झोंका आता है और वो पत्ता जोर जोर से हिलने लग पड़ता है। इतना जोर से हिलता है कि बाप के ऊपर से निश्चय ही उखड़ जाता है। उखड़ता है कि नहीं? उखड़ जाता है। तो उस पत्ते में कृष्ण की सोल, दादा लेखराज की सोल प्रवेश कर जाती है जगदम्बा में। वो सतो प्रधान स्टेज है। वही जगदम्बा जब तमो प्रधान बनती है तो महाकाली का रूप धारण कर लेती है। महाकाली के मस्तक पर कौन दिखाया जाता है? वही चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अभी भी पार्ट बजाए रहा है या नहीं बजाए रहा है? अभी भी पार्ट बजाए रहा है। तो 76 की बात हो रही थी, 87 की बात नहीं हो रही थी। 76 में वो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है वो नारायण के रूप में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेता है। पहचानते कौन है? कोई नहीं पहचानता। वो नारायण वाली आत्मा स्वयं ही अपने स्वरूप को पहचानती है कि मैं कौन हूं? मैं नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाली आत्मा हूं। नर से प्रिंस नहीं, क्या बनने वाली? नारायण बनने वाली आत्मा हूं। बाकी सब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। किसी को अपने आत्मा का ज्ञान 40 वर्ष ब्राह्मण रहने के बावजूद भी नहीं हो पाता। 36 से लेकर 76 तक कितने साल हुए? 40 साल हो गए ना। किसी को निश्चय नहीं होता कि मेरा बाप इस दुनिया में गीतापति भगवान कौन है। ब्रह्मा कुमार कुमारी मुगालते में रहती हैं, वो समझती हैं दादा लेखराज ही गीतापति भगवान थे। गीता माता और गीतापति भगवान। गीता माता ब्रह्मा को मान लिया और उनका पति किसको मान लिया? ज्योतिबिंदु को। अरे ज्योतिबिंदु आत्माओं का ज्योतिबिंदु बाप शिव से बच्चे और बाप का संबंध है या कोई दूसरा संबंध भी बनता है? बाप और बच्चे का ही संबंध है। ये पति का संबंध कैसे बन गया कि दादा लेखराज ब्रह्मा गीता माता है? क्योंकि उनके मुख से गीता ज्ञान निकला और उनका गीतापति भगवान शिव ज्योतिबिंदु है। अरे पति का संबंध होगा तो पति साकार होना चाहिए या निराकार होगा? है? बाप कहते हैं मैं जब इस सृष्टि में आता हूं, कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं तो मेरे अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। बाकी परम धामवासी जो शिव है उसका संबंध सिवाय आत्मा रूपी बच्चों और बाप के कोई दूसरा संबंध होता ही नहीं। तो देखो जब ये बेहद का विनाश होना होता है खास ब्राह्मणों की दुनिया में, कैसा विनाश कि सभी ब्राह्मण अपने बाप को भूले हुए होते हैं। तब ही
शिव बाप आते हैं बाप बनकर। कौन आते हैं? बाप। और बताते भी हैं कि एक ही है जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। ऐसे नहीं कि दादा लेखराज बाप भी है, माँ भी है, टीचर भी है, सदगति करने वाला सदगुरु भी है। अरे सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु तो साकार होता है, जो सदगति करे। सदगति का मतलब ही है सच्ची गति। सच्ची गति होती है स्वर्ग में, जहाँ शरीर भी होता है और आत्मा भी होती है। परमधाम में सदगति नहीं कहेंगे, गति कहेंगे या सदगति कहेंगे? हैं? गति है। गतिवान होकर के आत्मा ऊपर जाती है, तीव्र गतिवान होकर के जाती है, लेकिन सदगति नहीं। वो आत्मा परम धाम से उतर कर जब नई सृष्टि सतयुग त्रेता में आती हैं तो कहेंगे उनकी सदगति। तो बाप कब आते हैं? अरे अभी तो बताया कब आते हैं? 76 में कैसे आते हैं? साबित करो। अरे अभी तो बताया, जब सब ब्राह्मणों की दुनिया में अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाते हैं, किसी को अपने बाप का पता नहीं है, अपनी आत्मा का भी पता नहीं है, तब बाप आते हैं। किसमें आते हैं? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप एडम, आदम, आदिनाथ, आदिदेव कहा जाता है। उस आत्मा में आते हैं और बाप का पार्ट बजाते हैं। वो बाप भी है। यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोया या नहीं बोया है? बोया। और सन 76 में जो ज्ञान का बीज ब्रह्मा में बोया गया और वो ब्रह्मा माता गीता माता बन करके, पोएट्री बन करके, कविता बन करके आई, उस कविता का क्लैरिफिकेशन टीचर देगा या कोई और देगा? तो बाप टीचर बन करके भी आता है और अंत में वो ही सदगुरु बनता है। ऐसे नहीं कि कोई दूसरी आत्मा सदगुरु बन जाएगी। जो आदि में बीज बोने वाला बाप था दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में, वो ही मध्य में टीचर बनता है और वो ही अंत में सदगुरु, सदगति करने वाला बनता है। तो ये पक्का पता चल गया है क्या कि बाप कब आते हैं? 36 में नहीं आते। जो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां हर वर्ष मनाते रहते हैं क्या? 30वीं शिव जयंती, 40वीं शिव जयंती है, 70वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती मनाते रहते कि नहीं? मनाते भी रहते हैं। और फिर सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी घोषित कर देते हैं। अब उन्हें ये पता नहीं है कि 76 में कौन सा बाप प्रत्यक्ष होता है। दो बेहद के बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा आत्माओं का बाप। तो आत्माओं का बाप कब प्रत्यक्ष होता है? शिव, जिसके यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महा माने बड़ी, इससे बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि दुनिया में कब कोई होती ही नहीं। इतनी बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि
जिस अज्ञान अंधकार की रात्रि में 500-700 करोड़ तो अज्ञान अंधकार में है ही। इस रंगमंच पर उनको अपने मुख्य पाठ का पता है ही नहीं। उनकी बात छोड़ दो, जो अपन को ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्मा की औलाद, उनको भी अपने मुख्य पाठ का इस रंगमंच पर पता नहीं है। किसी को है? अच्छा चलो उनको भी छोड़ दो। जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद कहते हैं कि नहीं, कि हम माई बाप दोनों की औलाद हैं, उनको अपने पार्ट का पता है? तो जब अपना ही पता नहीं कि मैं आत्मा कौन हुए माई, तो निश्चय बुद्धि कहें या अनिश्चय बुद्धि कहें? अनिश्चय बुद्धि हुए। जो फाउंडेशन है, मुख्य है, अपन को आत्मा समझ, माने अपनी आत्मा को समझो, मैं कौन सी आत्मा हूं। मुरली भी क्या बोलते हैं बाबा, अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, शिव बाप को याद करो। तो अपनी अपनी आत्मा को समझते हैं कोई कि मुझे आत्मा का इस रंगमंच पर क्या पार्ट है, समझते हैं? तो अज्ञान अंधकार में है या रोशनी में है? अज्ञान अंधकार में है। अज्ञान अंधकार में होने के कारण जब अपने आत्मा को ही नहीं समझते हैं, तो आत्मा के बाप को समझने का तो सवाल पैदा ही नहीं है। अगर कोई कहते भी हैं खुदा न खास्ता कि हमने बाप को जान लिया, शिव बाप कौन है, ये है वो शिव बाप, मनुष्य सृष्टि का मुकर्रर रथधारी, तो आज समझते हैं और कल भूल जाते हैं। कल कहते हैं अरे हम तो मुगालते में आ गए थे। ये सच्ची बात नहीं, क्या कहते हैं कि नहीं है? एक कहते हैं कि अनेक कहते हैं? यहाँ कोई है? यहाँ नहीं है। इस एरिया में कोई है जिसने पहले निश्चय पत्र लिख के दिया हो स्टाम्प पेपर पर, फिर बाद में सबको कहने लगा अरे नहीं, वो तो भगवान बाप नहीं हो सकता। कोई नहीं है। अरे ऐसा अनिश्चय बुद्धि कोई निकला ही नहीं है। इंडिया के हर हिस्से में ऐसे निकले हैं जिनको टोटली 100% अनिश्चय आ गया, और जिनको नहीं आया उनको फाइनल पेपर में पता चलेगा। माया का फाइनल पेपर हुआ या नहीं हुआ है? हुआ। तो उसमें सबको पता चल जाएगा कि हम अज्ञान अंधकार में हैं या हमने बाप को पक्का पक्का पहचाना है। ओम शांति।